Hello everyone, welcome back in this new interesting video. Friends, this is part 2 of conjunction and clauses. हम conjunction and clauses को कंप्लीट कर रहे हैं, यह उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजंक्शन से रिलेटेड। जो हमारा पहला पार्ट था इससे रिलेटेड और किस पे डिपेंड था, क्लॉज। क्लॉज क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, ये कैसे और करता है, तो ये था हमारा क्लास पार्ट 1। बट ये हमारा होने वाला है टोटली डिपेंड ऑन कंजक्शन। अब देखिए कंजक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से कंजक्शन कैसे काम करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन हमारे क्या होते हैं। देखिए कंजक्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है, कंजक्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, समुच्चय बोधक या संयोजक इसको बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक या संयोजक। संयोजक मीन्स हो गया कि किसी दो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला। ठीक है, किसी दो पर्सन या दो से अधिक लोगों को जोड़ने वाला ही क्या होता है, संयोजक या समुच्चय बोधक कहा जाता है। यदि इसको डिफाइन किया जाए तो अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स। मतलब कंजक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ड को ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। या तो वर्ड होंगे, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। किसको किसको ये ज्वाइन कर सकता है कंजक्शन हमारा, वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकता है। फ्रेजेस, हमने फ्रेजेस ऑलरेडी पार्ट 1 में बात कर लिया है, उनको ऐड कर सकता है। क्लॉजेस, क्लॉजेस भी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, उसको जोड़ सकता है। एंड सेंटेंसेस, सेंटेंस दो अलग अलग या 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे, उसको ऐड कर सकता है कंजक्शन। ठीक है, ये काम करता है कंजक्शन हमारा। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे पहला है ट्रस्ट इन गॉड एंड स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए ये हमारा पूरा टोटल एक कंप्लीट क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ट्रस्ट इन गॉड मतलब गॉड में ट्रस्ट, विश्वास रखो। एंड अब देखिए सेकेंड सेंटेंस को कंबाइन, देखिए देखो इसको और इससे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो ये हमारा एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखो, एंड और स्पीक दी ट्रूथ, और सत्य बोलो। ठीक है, तो ए एंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंजक्शन जो कि दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को जोड़े, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, दो इंपरेटिव सेंटेंसेस को ये एड, जोड़ने का काम कर रहा है, एंड दिस इज कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है वर्क हार्ड। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में, वर्क हार्ड लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो ये जो हमारा पहला सेंटेंस है इंपरेटिव, और दूसरा ये यू शुड फेल, इन दोनों सेंटेंस को ऐड करने का काम कर रहा है लिस्ट। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये काम कर रहा है, कहीं ऐसा ना होती, ये लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जांपल है एज सुन एज अ टीचर कम्स। जैसे ही या ज्यों ही अ टीचर आते हैं, एक टीचर आते हैं, बॉयज स्टैंड अप, लड़के खड़े हो जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अ टीचर कम्स और बॉयज स्टैंड अप, इन दोनों को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, एज सुन एज। ठीक है, तो यहाँ पे एज सुन एज हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, एज सुन एज। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड जो क्या करता है, ज्वाइन वर्ड्स, वर्डों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, दैट इज कंजक्शन। हमारा क्या होता है, वो कंजक्शन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंजक्शन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंजक्शन। ये कंजक्शन के टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो कंजक्शन हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि कंजक्शन कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के। एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट कंजक्शन, एंड सेकेंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनने वाले जो क्लॉज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनने वाले क्लॉज को क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कम्युलेटिव आर कोप्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव आर कोप्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। सेकंड होता है अल्टरनेटिव आर डिसजंक्टिव। देखिए फ्रेंड्स, कम्युलेटिव का मतलब होता है जोड़ बताने वाले, जोड़ बताने वाले। ठीक है, ये होता है कम्युलेटिव।
सेकंड होता है अल्टरनेटिव, मीन्स विकल्प बताने वाले, जिसमें आपको विकल्प ऑप्शन मिलते हैं, वो अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं। थर्ड होता है एडवर्सेटिव, जिसमें आपको विरोध देखने को मिलता है, ठीक है, अपोजिशन, जिसमें अपोजिशन आपको मिलता है, वो एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं। फोर्थ होता है इलेटिव, जिसमें आपको रिजल्ट या ठीक है रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, रिजल्ट जिसको परिणाम बोलते हैं, ठीक है, ये आपको मिलता है देखने को। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, यही 4 टाइप होते हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। तो इन सभी को हम 1 बाय 1 करके अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम टाइप्स देख रहे हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप, 1 2 3 4। एंड अब देखिए सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप में पढ़े जाते हैं। पहले होते हैं क्लॉजेस के फॉर्म में, ये देखा जाए तो नाउन क्लॉज में आप देखोगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि प्रोनाउन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं। एंड थर्ड होता है क्या हमारा? एडवर्बियल या एडवर्ब क्लॉज होता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस तीनों ही फॉर्म में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो हम सबको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। पहले हम कम्युलेटिव देखेंगे, फिर ये देखेंगे, देन एडवर्सेटिव, देन रिलेटिव, उसके बाद नाउन क्लॉज, देन एडजेक्टिव, एट द लास्ट विल बी एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। 1 बाय 1 सभी कंजक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइंस 2 वर्ड्स, 2 वर्डों को जोड़ता है। मैंने बताया कंजक्शन मतलब वर्डों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ता है। वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है? ऑफ इक्वल रैंक, मतलब 2 शब्द होंगे, 2 वर्ड होंगे, या तो 2 फ्रेज होंगे, या तो 2 क्लॉज होंगे, बट वो दोनों कैसे होंगे फ्रेंड्स? इक्वल रैंक के होंगे। इक्वल रैंक क्या मतलब कि यदि पहला पार्ट में नाउन है तो दूसरे पार्ट में भी नाउन, से पहले पार्ट में प्रोनाउन है तो दूसरे पार्ट में भी प्रोनाउन, पहले पार्ट में क्लॉज है तो दूसरे पार्ट में भी क्लॉज होगा। तो जैसा पहले हिस्से सेंटेंस में होगा वैसा दूसरे हिस्से में होगा, तब यही बीच में जोड़ने का काम कौन करेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इक्वल रैंक का मतलब पहले पार्ट में जैसा होगा वैसा हमारा सेकेंड वाले पार्ट में होगा। यदि क्लॉज है पहले में तो दूसरे में भी क्लॉज है, पहले में नाउन है तो दूसरे में नाउन को जोड़ने का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम करेगा। यही होता है इक्वल रैंक, ठीक है। अब देखिए, आर ग्रामेटिकली यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब ग्रामेटिकली यूनिट होते हैं, जैसे नाउन को जोड़ना, प्रोनाउन को जोड़ना, एडजेक्टिव को जोड़ना, एडवर्ब वर्ब रहेगा तो वर्ब ही रहेगा सेकंड पार्ट में। तो सेम काइंड के ग्रामेटिकली यूनिट होते हैं, ठीक है। यूनिट, ग्रामेटिकली यूनिट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन्हीं सबको ऐड करने का काम करता है, बट आप माइंड में सेट करना है कि इक्वल रैंक के होने चाहिए, मतलब ग्रामेटिकली यूनिट सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है। जिस कंजक्शन के द्वारा समान श्रेणी के शब्दों वाक्यों को जोड़ा जाता है वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल से देखते हैं इससे रिलेटेड कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे सेम इक्वल रैंक को ऐड कर। देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है, बट लेकिन ऑनेस्ट, क्या है वो? ऑनेस्ट है। गरीब है बट वो ऑनेस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पुअर और ऑनेस्ट ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव है पुअर, और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव। अब देखिए, इस वाले पार्ट में एडजेक्टिव आया और इस वाले पार्ट में भी एडजेक्टिव आया, तो इन दोनों सेम रैंक के हो गए। एडजेक्टिव एडजेक्टिव मतलब सेम हो गए, और इन दोनों को ऐड करने का काम कौन कर रहा है? ए बट जो है हमारा कंजक्शन। लेकिन फ्रेंड्स ये कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। सेकेंड, सी राइट्स रैपिडली, वह मतलब तेजी से लिखती है, एंड और ब्यूटीफुली मतलब सुंदर तरीके से, ठीक है। तो अब ये एंड जोड़ने का काम कर रहा है किसको किसको? ये हमारा एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो दोनों क्या है? एडवर्ब को पहले पार्ट में भी एडवर्ब आया, दूसरे पार्ट में भी एडवर्ब आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इक्वल रैंक क्या है कि पहले पार्ट में जो आ रहा है वही सेकंड पार्ट में आ रहा है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है सेम रैंक वाले ग्रामेटिकली यूनिट को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट,
एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, ये सन राइजेस इन द ईस्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा क्लॉज हो गया। और ये पहले वाले क्लॉज को ऐड कर रहा है, कौन सा, एंड ऐड कर रहा है। ठीक है, एंड हो गया। सेकंड वाला सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, ये भी हमारा एक क्लॉज हो गया। ठीक है, क्लॉज हो गया। ये पहला पार्ट क्या हो गया, क्लॉज, और सेकंड पार्ट भी क्लॉज, तो दोनों सेम इक्वल रहे, क्लॉज क्लॉज हो गए। जिस टेंस में है उसी टेंस में ये भी है। ठीक है, इक्वल रैंक के हो गए, तो इसको ऐड करने का काम कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, दैट इज एंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज द मैन हु अर्न्स ऑनेस्टली, मतलब यह वही व्यक्ति है जो अर्न्स कमाता ऑनेस्टली ईमानदारी से। ठीक है, एंड हुज सन स्पेंड्स ऑल, और जिसके पुत्र मतलब बेटे स्पेंड्स, बेटा स्पेंड्स ऑल मतलब सभी खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन दो मतलब क्लॉजेस को ऐड करने का काम कर रहा है। ठीक है, कौन, एंड। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन इज गुड, मोहन इज गुड बट हिज फ्रेंड इज बैड। ठीक है, अब देखिए दो पार्ट को, जिस पार्ट में ए है इक्वल रैंक, वही इक्वल रैंक ए है, तो दोनों को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, बट यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है कि इक्वल रैंक के होने चाहिए दोनों पार्ट में, और बीच में जो आएगा वो क्या होता है, ये सब बट एंड हो गए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमने बताया था, जैसे प्रीवियस वाला हमने बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बताया था कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, ये चार कंजक्शन आपको पढ़ने हैं। तो आज हम देखेंगे किसको, कम्युलेटिव को देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम अल्टरनेटिव को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला कम्युलेटिव, पहला क्या है हमारा, कम्युलेटिव और कप्यूलेटिव। ठीक है, कम्युलेटिव क्या होता है, कंजक्शन देखिए, ऐसे कंजक्शन से दो सेंटेंसेस या फैक्ट को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, उन्हें कम्युलेटिव या कप्यूलेटिव कहा जाता है। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि जोड़ बताने वाले, डायरेक्ट हम जोड़ बताने वाले, डायरेक्ट हम दो वर्डों को, दो क्लॉजेस को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, वही क्या होता है, जोड़ बताने वाले कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं। तो कम्युलेटिव में पहला कंजक्शन होता है एंड, पहला कंजक्शन क्या होता है, एंड, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, और। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स एंड का यूज कैसे करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, ही स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन, उसने स्विच ऑफ कर दिया, टेलीविजन को बंद कर दिया, एंड और वेंट टू बेड। देखिए ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, उसी में सेकंड पार्ट भी हमारा उसी पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, अभी एक सेंटेंस हो गया, दोनों को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, एंड, डायरेक्ट ऐड कर दे रहा है, देख रहे हैं। तो ये एंड हमारा क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव कंजक्शन। और कम्युलेटिव कंजक्शन कौन सा कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट, कम एंड सी, आइए और देखिए आवर न्यू किचन, हमारे नए किचन को। ठीक है, तो यहाँ पे कम और सी को ऐड कर रहा है कौन, वर्ब है, दोनों को ऐड कौन कर रहा है, एंड। यहाँ पे एंड हमारा क्या हो गया, कम्युलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस सिचुएशन इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑल द टाइम, जो हमारा स्थिति है, सिचुएशन है, इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, मतलब और मतलब उलझन भरा चीज होता जा रहा है हमारा सिचुएशन। ठीक है, जो स्थिति है इज गेटिंग होता जा रहा है। अब देखिए एंड यहाँ पे है। ठीक है, एंड जोड़ने का काम कर रहा है, मोर एंड मोर। ठीक है, इसको ऐड करने का काम कर रहा है, तो यहाँ एंड हमारा यहाँ क्या हो गया, कंजक्शन काम कर रहा है, कम्युलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट, 2 and 2 इज 4 होता है ना भाई, 2 and 2 4, 2 and 2 ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ। ठीक है, 2 and 2 इज 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ तो 2 और 2 को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, एंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। कैसा कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन। तो एंड हमारा कौन सा कंजक्शन होता है, कम्युलेटिव कंजक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन में हमारा जो नेक्स्ट कंजक्शन होता है सेकंड, होता है नो लेस देन। अब देखिए नो लेस देन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, से कम नहीं, किसी से कम नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, उससे कोई चीज़ कम ना हो,
तो वहाँ पे हम नो लेस देन का यूज करते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन में, ठीक है। अब चलिए इसका ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज करते हैं, एज ए सेंटेंस के फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जिससे पहला सेंटेंस हमारा, वहाँ टिकट खरीदने वाले 1000 से कम लोग नहीं थे, ठीक है। वहाँ टिकट खरीदने वाले 1000 से कम नहीं थे। तो देयर वेर नो लेस देन, नहीं थे, नो लेस देन, अब से कम नहीं थे तो देयर वेर वहाँ नहीं थे, ठीक है। 1000 से कम लोग, देयर वेर नो लेस देन 1000 पीपल, 1000 से कम। तो से कम के लिए देखिए यहाँ से कम के लिए, से कम नहीं, इतने के लिए क्या आ गया, नो लेस देन आ गया, ठीक है। तो देयर वेर नो लेस देन 1000 पीपल, 1000 पीपल टिकट खरीदने के लिए, फॉर बाइंग टिकट्स, फॉर बाइंग टिकट्स, वहाँ देयर, फॉर बाइंग टिकट्स देयर, ठीक है। देयर वर नो लेस देन, तो यहाँ हमने किसका कौन सा कंजक्शन ऐड किया, नो लेस देन, तो से कम नहीं के लिए क्या आता है, नो लेस देन आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह बगीचे में 50 सेंटीमीटर से कम नहीं। अब देखिए से कम नहीं के लिए क्या यूज करेंगे हम, नो लेस देन, ठीक है। कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, नो लेस देन। क्या वह नहीं है, ही इज नो लेस देन, नो लेस देन, ही इज नो लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर राउंड द मिडल, बीच में, ठीक है। राउंड दी मिडल मतलब बीच से, मिडल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ही इज नो लेस देन 50 सेंटीमीटर राउंड दी मिडल। मुझे परीक्षा की तैयारी करने के लिए कम से कम 10 घंटे लगेंगे। कम से कम मतलब 10 घंटे से कम नहीं लगेंगे, इसका मतलब ये है। इसका सेंस आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि मुझे परीक्षा की तैयारी करने के लिए 10 घंटे से कम समय नहीं लगेंगे, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स। तो इसको कैसे करेंगे, इट विल टेक मी नो लेस देन हो जाएगा हमारा, इट विल टेक नो लेस देन 10 आवर्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नो लेस देन का कैसे यूज करना है, तो जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, से कम नहीं, यह एक कम्युलेटिव कंजक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा जो कम्युलेटिव कंजक्शन है वो है एज वेल एज, ठीक है। इसको ओनली एज वेल भी यूज करते हैं, एज वेल एज या एज वेल। जब लास्ट में आएगा तो एज वेल यूज करेंगे ओनली। जैसे एग्जांपल अभी देखेंगे हम, इसका हिंदी मीनिंग होता है साथ ही साथ या और भी, या भी, सिर्फ भी होता है ओनली, ठीक है, भी। देखिए पहला एग्जांपल है, मैं साथ ही साथ वह शिक्षक के द्वारा रोक लिए गए, ठीक है। मैं साथ ही साथ वह, मतलब मैं भी जा रहा था और वह भी जा रहा था, मैं साथ ही साथ वह शिक्षक के द्वारा रोक लिए गए। तो कैसे करेंगे, तो आई मैं हो गया, अब एज वेल एज साथ ही साथ, एज वेल एज ही वह, आई एज वेल एज ही हैव बीन, रोक लिए गए, हैव बीन डिटेन्ड, रोक लिए गए, डिटेन्ड, ठीक है। हैव बीन डिटेन्ड बाय द टीचर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उसे रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र के लिए भी नोबेल पुरस्कारों से नवाजा गया, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, he was awarded the Nobel Prize, the Nobel
द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक एज वेल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एज वेल हमने लास्ट में यूज किया। जब लास्ट में एज वेल आए तो वहाँ पे ओनली एज वेल यूज करते हैं। एज वेल एज जब बीच में आए या स्टार्टिंग में आए तो वहाँ एज वेल एज यूज करते हैं, जब लास्ट में आ जाए तो एज वेल यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एज वेल, साथ ही साथ केमिस्ट्री मतलब इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्ता और शर्मा परिवार भी समारोह में, अभी आ गया। अब यहाँ मतलब हो गया साथ ही साथ आए। ठीक है, तो क्या होगा, तो दी गुप्ता एज वेल एज हो जाएगा हमारा, एज वेल एज गुप्ता एज वेल एज दी शर्मा फैमिली came for the party समारोह। ठीक है, तो दी गुप्ता एज वेल एज दी शर्मा फैमिली केम टू फॉर पार्टी, तो यहाँ एज वेल एज यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा एज वेल एज। ठीक है, नो लेस देन हो गया हमारा, एज वेल एज हो गया, एंड भी हमने देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट हमारा कंजक्शन कम्युलेटिव में क्या आता है, नॉट ओनली एंड बट आल्सो। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज कैसे करते हैं। आप इंग्लिश ग्रामर में और स्पोकन में भी कर सकते हो। इसको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप बनाओगे सेंटेंस उतना ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। अब देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, अब इसकी हिंदी में नहीं होती न केवल बल्कि। ठीक है, क्या होता है, न केवल बल्कि होता है। पहला एग्जाम्पल है, इन सब में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, बस रिलेटेड आप जितने भी कंजक्शन होंगे उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स देखते जाओगे, बस ज़्यादा कुछ रूल नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है इसमें। देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, वह ना केवल दोस्तों की बल्कि, अब देखिए ना केवल बल्कि आ गया, दोस्तों की रिश्तेदारों की, वह ना केवल दोस्तों की बल्कि रिश्तेदारों की भी इज्जत करता है। तो ही नॉट ओनली, वह न केवल दोस्तों की, नॉट ओनली फ्रेंड्स, ही रिस्पेक्ट्स, ठीक है, इज्जत करता है, ही रिस्पेक्ट्स नॉट ओनली फ्रेंड्स, ही रिस्पेक्ट्स नॉट ओनली फ्रेंड्स बट आल्सो रिश्तेदारों, रिलेटिव्स। ठीक है, इसको ऐसा करेंगे, वह रिस्पेक्ट करता है नॉट ओनली फ्रेंड, ना केवल दोस्तों का, बट आल्सो लेकिन बल्कि मतलब रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स का भी। नेक्स्ट एग्जांपल, वह ना केवल ईमानदार है परंतु परिश्रमी भी है। तो ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, ईमानदार, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो बल्कि क्या है, परिश्रमी। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो परिश्रमी। ठीक है, वर्क हार्डर या लेबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ड वर्कर भी बोल सकते हैं, हार्ड वर्कर बट आल्सो हार्ड वर्कर। वे न केवल हिंदी बल्कि अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो दे नॉट ओनली स्पीक हिंदी बट आल्सो इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे कर लेंगे हम। तो ये था हमारा नॉट ओनली एंड बट आल्सो कम्युलेटिव कंजक्शन के रूप में कैसे यूज करते हैं। नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज न केवल और बल्कि के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर डाटा इसलिए लगा है क्योंकि
नॉट ओनली आएगा तो बीच में कुछ और भी या तो क्लॉज आ जाएगा या तो कोई वर्ड आ जाएगा, फिर हम बट आल्सो यूज करते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल जरूर करना, ठीक है, जिससे कि और भी परफेक्ट होते चले जाओ अपने टेक्स्ट बुक से, ठीक है, डेटा उठा लो, नेट से उठा लो, फिर लेकिन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है कम्युनिटी कंजक्शन में बोथ हम पढ़ते हैं, बोथ, और बोथ के साथ क्या आता है, एंड भी आता है, तो हम इसीलिए साथ में हमने ले लिया बोथ एंड, दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, एंड का मतलब और हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ, पहला एग्जांपल्स, आप माँ और व्यवसाय महिला दोनों हो सकती हैं, तो यू कैन बी, आप हो सकती हैं दोनों, बोथ यू कैन बी बोथ मदर एंड, अब देखिए एंड आ गया, अब देखिए डाटा बीच में क्या आ गया, मदर, उसके बाद एंड आएगा, एंड बिजनेस वोमेन, व्यवसायी महिला, ठीक है। नेक्स्ट, एलिस और सुशांत दोनों को नियमों का पालन करना चाहिए, अब दोनों को, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो बोथ एलिस एंड, अब देखिए एंड आ गया, सुशांत, ठीक है, सुशांत हैव टू, करना होगा, ठीक है, विल हैव टू, फ्यूचर में है, नियमों का पालन करना होगा, विल हैव टू कंप्लाई विथ रूल्स के साथ चलना होगा, ठीक है, कंप्लाई। नेक्स्ट है, जब मैं छोटा था तो मुझे फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलना पसंद था, दोनों आ गया, इसके लिए क्या यूज करेंगे, मुझे खेलना पसंद था, मैं खेला करता था, तो आई यूज्ड, यहाँ यूज टू का मैं यूज कर ले रहा हूँ, आई यूज टू लाइक, मैं खेलना पसंद करता था, या ठीक है, आई यूज टू लाइक प्लेइंग, बोथ, मैं क्या दोनों पसंद करता था, बोथ आ गया, अब क्या, बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल व्हेन, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज यंग, ठीक है फ्रेंड, इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है, खरीदारी के बाद वे दोनों, अब देखिए दोनों थके हुए और भूखे हैं, ठीक है, क्या करेंगे, दे आर बोथ टायर्ड एंड हो जाएगा, एंड हंग्री, हो जाएगा, आफ्टर शॉपिंग, खरीदारी के बाद, आफ्टर शॉपिंग, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे। तो बोथ और एंड का यूज इस तरीके से कंजक्शन में करना है, ठीक है। अब हमारा लास्ट है, वह स्मार्ट और साधन संपन्न दोनों है, इसको कैसे करेंगे, देखिए, ही इज बोथ स्मार्ट, वह दोनों है स्मार्ट एंड संपन्न, ठीक है, साधन संपन्न, ठीक है, स्मार्ट एंड रिसोर्सफुल, साधन संपन्न मीन्स रिसोर्सफुल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा बोथ और एंड का, तो ये था हमारा आज का कम्युलेटिव कंजक्शन, जो कि हमारा टोटल हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या बात किया, कंजक्शन क्या होते हैं, ठीक है, उसके कितने टाइप होते हैं, और हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पहला पार्ट सीखा, कम्युलेटिव कंजक्शन, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम एडवर्सेटिव या तो जो हमारा सेकंड ही कंजक्शन होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। इस टाइप के कंजक्शन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग बनती चली जाएगी।